नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। एक गाने के बोल हैं, राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, बोलो राम बोलो राम, बोलो राम राम राम। वैसे तो ये भक्ति से भरी आस्था की अटूट पंक्तियां हैं, लेकिन सियासत में वोटों से भरी महफिल को लूटने के लिए नेता अक्सर इनको दशकों से गुनगुनाते सुनाई दिए हैं। बीजेपी कहती थी राम लल्ला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, और इसके जरिए हिंदू वोटों को अपने साथ जोड़ती थी। तो कांग्रेस इस नारे को आगे बढ़ाती थी और बीजेपी पर हमला करते हुए कहती थी कि वो कहते हैं कि राम लल्ला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन साल नहीं बताएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। राम मंदिर के शिलान्यास को 1 साल पूरा हो चुका है और अगले 1 साल में बनकर भी तैयार करा दिया जाएगा। लेकिन कांग्रेस और बीजेपी में हमेशा से ही राम मंदिर के नाम पर, राम के नाम पर, राम सेतु के नाम पर विवाद रहा है। कांग्रेस जहां राम को काल्पनिक बताने, राम सेतु को तोड़ सेतु समुद्रम बनाने की जिद से वोटों के आगे झुकती हुई राम मंदिर बनाने के लिए चंदा देने और राम को मर्यादा पुरुषोत्तम बनाने तक आगे बढ़ी है, तो वहीं बीजेपी राम के नाम पर संसद में बहुमत तक पहुंच, सुप्रीम कोर्ट में केस को जीत, शिलान्यास से जमीन विवाद और बयानों के जरिए राम पर विवाद पैदा करते हुए वर्तमान में सवालों पर खड़ी है। आज बात इसी मुद्दे पर कि जब हर कोई मानता है कि राम नाम ही सत्य है, न काल्पनिक है और न ही किसी काव्य मात्र का हिस्सा है, तो फिर शिलान्यास के 1 साल पूरा होने के दौरान जो विवाद खड़े हुए, उनके पीछे की वजह क्या है? सब्र का नाम राम। आज बात इसी मुद्दे पर। कण कण में राम, हर जुबां पर राम, ये गुनगुनाने वाले राम के नाम पर ही जमीन के टुकड़ों के विवाद में फंसे तो क्या कहें। जिन राम की पूरी अयोध्या थी, उस अयोध्या में ही राम मंदिर के लिए जमीन को खरीदा जाए और विवाद हो जाए तो फिर क्या कहें। जिस अयोध्या के कण कण में राम विराजमान है और जिन राम को न्याय के प्रतिरूप में पूजते हैं, क्या उन्हीं के मंदिर निर्माण में अन्याय हो गया? आज बात इसी मुद्दे पर कि राम मंदिर शिलान्यास का 1 साल, कई सवाल और सियासी बवाल आखिर क्यों है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस नेता स्वर्णिम चतुर्वेदी जी, बीजेपी नेता अमित गोयल जी, धर्मगुरु सैयद असगर अली जी। स्वर्णिम चतुर्वेदी जी, चर्चा आपके साथ सर। जरा बताइए, 1 साल पूरा हुआ, यह जश्न का वक्त है या सवालों को खड़ा करने का? देखिए विजेंद्र जी, सबसे बड़ी बात यह है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश द्वारा अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ और उनके आदेश के तहत ही मंदिर निर्माण हो रहा है। और राम का नाम कांग्रेस के लिए ही नहीं, पूरे भारतवर्ष के लिए, जितने भी भारत में रहने वाले निवासी हैं, सबके लिए आस्था की बात है। बस भारतीय जनता पार्टी और उनके नेताओं के लिए ये राजनीति का विषय था, बाकी किसी के लिए नहीं। और सबसे बड़ी बात ये देखिए, आज तो इतनी आगे बढ़ गई है राजनीति कि आज भारतीय जनता पार्टी अपने आप को राम का, कहना चाहिए, संरक्षक बता रही है कि ये तक बयान आ गए कि अगर हम नहीं होते तो राम समुद्र में पड़े होते। मैं ये जानना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी, मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, क्योंकि जब इतिहास के पन्नों को आप खंगाल ही रहे हैं, सेतु समुद्रम योजना क्या थी? स्वर्णिम चतुर्वेदी जी, सेतु समुद्रम योजना क्या थी? देखिए, कौन लेकर आया? देखिए, सेतु समुद्रम योजना जो थी वो एक तकनीकी योजना थी और उसके तहत जितनी अफवाहें फैलाई, जितने झूठे तथ्य अपने राजनीति चमकाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कहे, उनका कोई सानी नहीं है, जबकि उसके लिए कोई कभी सबूत या साक्ष्य पेश नहीं कर पाए। जनता के समक्ष आप जाके कुछ भी कह दीजिए, लेकिन क्या जो वो तथ्य कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट में तो कांग्रेस ने कहा था बिल्कुल कि इस परियोजना पर 829 करोड़ के आसपास खर्च हो चुके, इस पे वापस आना मुमकिन नहीं है। देखिए, कभी राम सेतु काल्पनिक था। देखिए, राम की आस्था पर न तो कांग्रेस ने, न किसी कांग्रेसी ने कभी सवाल उठाए, जबकि भारतीय जनता पार्टी के आज जो हमारे राजस्थान में इनके विधायक दल के नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, वो उनकी आस्था पर, वो सवाल मैं अमित भाई से कर दूंगा, उसके लिए मैंने उनको बैठा रखा है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि क्या राजनीति में वक्त के साथ कांग्रेस को यह समझ में आया कि राम नाम सत्य है, काल्पनिक नहीं है?
इसको जितना जल्दी मान लिया जाएगा उतना बेहतर है। देखिए विजेंद्र जी, राम के नाम को लेकर, राम मंदिर को लेकर या किसी भी विवाद को लेकर कांग्रेस पार्टी का हमेशा से एक स्टैंड रहा है कि जो न्यायालय में कहना चाहिए विवाद चल रहा था उसका निपटारा विवाद न्यायालय द्वारा होगा। और ये बात हमने कही और सत्ता में आने के बाद नरेंद्र मोदी जी ने कही और हुआ भी यही। तो इसलिए कांग्रेस का जो स्टैंड, लेकिन आपने तो कोर्ट में ही कहा था ना, जिस कोर्ट का आप जिक्र कर रहे हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अब जो 1 साल हो गया राम मंदिर के निर्माण को शुरू हुए, उस दौरान जमीनों के डिस्प्यूट हुए, उसको लेकर कांग्रेस ने भी जमकर सवाल खड़े किए। हालांकि यूपी के अंदर सपा ने सवाल खड़े किए, आम आदमी पार्टी ने सवाल खड़े किए। तो जब एक मुद्दा सुलझता हुआ नजर आया तो छोटे छोटे इन मुद्दों को लेकर उलझाया क्यों गया? देखिए हमने तो कोई मुद्दा नहीं उलझाया, लेकिन सबसे आप ये देखिए, जनता को ये जानने का अधिकार है कि अगर जनता से चंदा इकट्ठा किया जा रहा है राम मंदिर निर्माण के लिए कुछ व्यक्तियों द्वारा जो अपने आप को राम का भक्त बताते हैं या राम के अनुयायी बताते हैं, अगर उनके द्वारा 2.5 करोड़ की जमीन 18 करोड़ में खरीदी जाती है, अपनी जेबें भरने का काम होता है, और इस तरह के अगर भ्रष्टाचार के प्रश्न उठेंगे तो निश्चित रूप से हम जनता की तरफ से या जनता की ओर से या जनता बन करके इन प्रश्नों को उठाएंगे। सच बताइए, वैसे तो 1 साल हो गया है, आपने राम मंदिर के लिए चंदा दिया था? मैं तो राम मंदिर के लिए चंदे की आप बात कर रहे हैं, राम मंदिर का चंदा अगर आरएसएस के वो भ्रष्टाचारी जो जमीन के नाम पर दिया था या नहीं दिया था, तो ये थोड़ी ना पूछ रहा हूं कितने का दिया था जी, दिया था या नहीं दिया था। देखिए राम मंदिर के लिए चंदा ये मेरा व्यक्तिगत विषय है, आप इसको कांग्रेस और भाजपा आज जब बहस कर रहे हैं तो इससे ना तो सवाल किया था आपसे। चलिए छोड़िए, वैसे मैं आपको बता दूं, आपके ही नेताओं ने बताया था, कमलनाथ ने चंदा दिया, दिग्विजय सिंह ने चंदा दिया, आप कहेंगे लंबी लिस्ट दे दूंगा। उन्होंने ये नहीं कहा था कि मेरा व्यक्तिगत मामला है, मैंने आपसे ये नहीं पूछा कितना का दिया। देखिए पूछा दिया या नहीं विजेंद्र जी, आपको आपके पास जो, क्योंकि अगर नहीं दिया तो सवाल खड़ा करना बेईमानी, दिया तो यकीनन सवाल पूछ सकते हैं कि भाई मेरे चंदे का क्या हुआ। अमित गोयल जी, जिस अयोध्या के स्वामी राम थे, जिसके कण कण में वो विराजमान थे, वहां आप मंदिर बनाते हैं और पहले ही दिन से विवादों को जन्म दे देते हैं। देखिए विजेंद्र भाई, बहुत सारी बातें हमारे मित्र स्वर्णिम भाई ने भी कही, आपने भी कही। पुराने ज़माने में हम देखते हैं जब महर्षि यज्ञ करते थे तो राक्षस आते थे, उस यज्ञ में हड्डियां डालते थे, यज्ञ में विघ्न डालते थे। जिन लोगों का पिछले कई वर्षों का इतिहास ये रहा कि राम मंदिर निर्माण के अंदर जितने रोड़े अटका सकें, उन्होंने अपने हर संभव प्रयास किए। राम जी को काल्पनिक बता दिया, राम सेतु का कोई अस्तित्व नहीं। अगर राम सेतु नहीं है तो रामायण भी नहीं है, और रामायण नहीं है तो राम भी नहीं है। तो आपने तो सबको ही नकार दिया था। और समस्या ये आ रही है कि ऐसे लोग अब प्रश्न पूछ रहे हैं, और प्रश्न पूछने का इनको अधिकार इसलिए भी नहीं है, कारण यह है कि जो व्यक्ति किसी भी तरीके से इस पूरे आंदोलन में, इस आंदोलन का, राम मंदिर निर्माण का विरोध करता रहा, वो सिर्फ उत्तर प्रदेश के चुनाव की राजनीति चमकाने के हिसाब से इस तरह के विवाद खड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं। रही बात जो बार बार इन्होंने प्रश्न उठाया कि साहब क्या कहते हैं इसको, हमने तो बिल्कुल राम जी को माना है। मुझे बताइए, ये तो सच ही है ना सर कि 2 करोड़ की जमीन 18 करोड़ की 10 मिनट में हो गई थी। देखिए मेरी बात सुनिए, ये तो सच ही है। आप एक बात सुनिए, किसी भी विषय पर आज मान ली सरकार ये घोषणा कर दे कल यहाँ पर एक एयरपोर्ट बनने वाला है फला गांव में, उसके बाद आप जमीन वहां खरीदने जाइए तो आप पता चलेगा कि एयरपोर्ट खरीदने के लिए सरकार ने या घोषणा करी है या पत्थर भी लगा नहीं ना, वहां की रेटें यूं जमीन की रेटें आकाश में हो जाएंगी। अगर किसी मैं तो 10 मिनट की बात कर रहा हूं सर, 10 मिनट में ही हो गया सब कुछ। 10 मिनट नहीं, ये आपके देखिए मैं कह रहा हूं यही राक्षस वाला काम है जो यज्ञ में हड्डियां डालने वाला काम है। किसी व्यक्ति ने मतलब सवाल पूछना राक्षसी प्रवृत्ति में आ जाना। नहीं मेरी बात सुनिए, इस वक्त बीजेपी जो कर रही है वो यज्ञ कर रही है। देखिए सवाल, बाकी सब सवाल पूछने वाले राक्षस हो गए। सवाल पूछने में समस्या नहीं होती है, लेकिन जब नियत में समस्या होती है तो समस्या पैदा होती है। किसी व्यक्ति ने ये सर्टिफिकेट भी बीजेपी से लेना पड़ेगा, नहीं तो किसकी नियत सही किसकी गलत। सर्टिफिकेट मीडिया से भी हम नहीं ले सकते, ये मामला कुछ लोग कोर्ट में हम तो सवाल पूछ रहे हैं, हमने कौन सा नियत पे सवाल खड़ा किया सर? या तो आप कोर्ट का इंतजार कीजिए, राम मंदिर निर्माण की तिथि आने से पहले, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय आने से पहले अगर किसी व्यक्ति ने किसी के साथ सौदा कर दिया और उस सौदे के आधार के ऊपर अगर रेटें बढ़ गई हैं और तो उस आधार पर 10 मिनट में बढ़ जाएंगी क्या? ठीक, हमारे साथ सांसद बालक नाथ जी भी जुड़ चुके हैं। बालक नाथ जी, स्वागत है सर आपका। नमस्कार जी वीरेंद्र जी। बालक नाथ जी, अच्छी चीज यह है कि सर आप बीजेपी के सांसद भी हैं और भगवाधारी भी हैं, यानी कि महंत भी हैं। तो मैं अब आपसे जानना चाह रहा हूं कि 1 साल राम मंदिर के निर्माण को शुरू हो चुका है, अगले 1 साल में हो सकता है संपूर्ण हो जाए, भव्यता के साथ लोकार्पण किया जाए, लेकिन जो जमीन के विवाद उस जमीन पर आ गए जिस अयोध्या को संपूर्ण रूप से श्री राम की कहा जाए,
वहां भी जमीन का विवाद अगर पैदा हो तो फिर क्या कहा जाए? जी, ऐसा है कि ज़मीन का कोई विवाद नहीं है और राम मंदिर जो निर्माण के लिए जो ट्रस्ट बना था, उस ट्रस्ट ने सारी बातों को जनता के बीच में और मीडिया के सम्मुख बहुत ही संक्षेप में विषय को अच्छे से रखा भी है और आप सबको उस विषय के बारे में पूरी गहनता के बारे में आप सबको जानकारी भी है। जो भी है सबके सम्मुख है। और जो ज़मीन जिस प्रकार से पहले एग्रीमेंट था और बाद में ज़मीनें बढ़ गई, रेट उनके भाव बढ़ गए और जो ज़मीन ली गई है वो कोई किसी से छुप के नहीं ली गई है, वो पूरी पारदर्शिता के साथ में ज़मीन ली गई है और जो भी उसको भुगतान हुआ है वो भी पूरी पारदर्शिता के साथ में भुगतान हुआ है, बैंक के माध्यम से भुगतान हुआ है। तो मैं मानता हूं कि पूरा जो काम हुआ है वो पूरी भगवान श्री राम के नाम के साथ में और जिस प्रकार से भगवान श्री राम का जीवन पूरा पारदर्शिता रूप से पूरा चरित्र उनका मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जिस प्रकार से उनके नाम के साथ में जुड़ा है, उसी तरह से ये राम जन्मभूमि का और इस राम निर्माण के जो ट्रस्ट है उसका भी भाव राम के नाम के साथ में है। उन्होंने लेकिन सर मैं एक फैक्ट आपके सामने रख रहा हूं, बताइए अगर मैं कहीं गलत हूं तो। 18 मार्च का दिन था, 2 करोड़ में बेनामा हुआ, 10 मिनट बाद 18.5 करोड़ में हुआ एग्रीमेंट। दोनों में ही अनिल मिश्र और ऋषिकेश उपाध्याय गवाह बने हैं, दोनों में ही 2 ही आदमी गवाह बने हैं। इसके अलावा एक और मामला शुरू हो गया है सर, रघुवीर शरण के स्वामित्व को चुनौती दी गई है जमीन बेचान को लेकर। आपको लग रहा है विघ्न डाली जा रही है? ये सब शरारती तत्वों का जो भगवान श्री राम के मंदिर को बनता नहीं देखना चाहते, ये सब उनके षड्यंत्र हैं, उनके षड्यंत्र हैं। और जिस प्रकार से आज उनको ये सहन नहीं हो रहा कि भगवान श्री राम का मंदिर कैसे बन गया, कैसे बनने को जा रहा है, ये भगवान श्री राम का मंदिर तो अभी बनना नहीं चाहिए था। जैसे जिन लोगों को धारा 370 हटने से आपत्ति है, ठीक उसी प्रकार से वो जनता के बीच में बोल तो नहीं सकते, लेकिन मैं विश्वास से कह सकता हूं कि उन लोगों को बहुत ही अंदर से दुख है कि भगवान श्री राम का मंदिर बनने को जा रहा है। आप ये कह रहे हैं कि जो डॉक्यूमेंट सामने आए वो गलत हैं, जो सिग्नेचर सामने आए वो गलत हैं, जिन गवाहों के नाम मैं बता रहा हूं वो गलत हैं? देखो, जो ज़मीन के खरीद का काम है वो ट्रस्ट ने पूरा पारदर्शिता से आप सबके सम्मुख भी रखा है, जनता के सम्मुख भी रखा है और ट्रस्ट हर तरह की जांच के लिए भी तैयार है। उस विषय को मैं आपको पहले ही कह चुका हूं कि पूरी पारदर्शिता के साथ में ज़मीन खरीद की गई है और जो भी भाव में जो भी पैसे के में ज़मीन को खरीद किया गया है वो आप सबके सम्मुख है, किसी से छुपा हुआ नहीं है, किसी से छुपा के नहीं। असगर अली जी, देखिए पूरा हिंदुस्तान इस मामले को लेकर लंबे दशकों तक उलझा रहा है, इसके नाम पर जमकर राजनीति भी हुई। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, सभी ने सहर्ष स्वीकार किया, उसके बाद मंदिर के निर्माण की शुरुआत की गई। लेकिन जो जमीनों का विवाद उससे जुड़ता आ रहा है, आपको लगता नहीं है कि जिस जोश के साथ मंदिर के निर्माण को शुरू होने के साथ सवालों को खत्म होना चाहिए था, कुछ नए सवाल खड़े हो गए? विजेंद्र जी, जब भी राम मंदिर की चर्चा होगी तो सवालात कई तरह के खड़े होंगे। जैसा कि अभी आपने सवाल खड़े किए, इससे पहले मैं बता दूं कि जब माननीय सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला पेश कर रही थी और मुस्लिम समाज ने भी कह दिया था कि हम इसका स्वागत करेंगे जो भी फैसला होगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो फैसला दिया गया उसके अंदर बाबरी विध्वंस करने वालों को दोषी भी माना गया, लेकिन फिर ज़मीन उनको सौंप दी गई। तो जिनके हाथ पहले से ही अपराध के अंदर थे, ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, मेरा नहीं है। दूसरा, मुसलमानों के ऊपर हमेशा से ये कहा जाने लगा था कि ये बाबर की औलाद हैं और इन्होंने जो है कि राम मंदिर तोड़ के यहाँ पर मस्जिद बनाई है। इस दाग को भी सुप्रीम कोर्ट ने धोया एएसआई की रिपोर्ट की बुनियाद पर कि मस्जिद जो है मंदिर तोड़कर नहीं बनाई गई थी। दूसरी, कोर्ट का फैसला है, कोर्ट का फैसला है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला बिल्कुल गलत है। शांति से सुन ले। रिपोर्ट में साबित हुआ है कि मंदिर को तोड़ के वहां मस्जिद बनाई गई थी, वो ढांचा बनाया गया था। आप कैसी बातें कर रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट के निर्णय गलत विवेचना कर रहे हैं आप। क्यों ऐसे अभी निकल जाएगा? अरे उसमें तो बहुत सारे मूर्तियां निकली हैं, मूर्तियां निकली है, उसमें गुंबद निकले। आप सुप्रीम कोर्ट का उठा रहे हो? सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि वहां कोई मंदिर तोड़कर मंदिर नहीं बनाया गया। आपने फैसला पढ़ा ही नहीं। कोर्ट ये कह रहा है, आपने पढ़ा ही नहीं फैसला। कह रहा है कि सब जानती है, एआईसीसी की रिपोर्ट के आधार पर फैसला हुआ है। एआईसीसी की रिपोर्ट के अंदर यही तो मैं कह रहा हूं, आपने पढ़ा ही नहीं फैसला। मूर्तियां मिली हैं। विजेंद्र जी, आप फैसला अमित भाई एआईसीसी कहां से आ गया अब इसमें? अमित भाई इनको ये समझ में आ रहा है कि बोलना क्या है। रुक जाइए, सुप्रीम कोर्ट ठीक
है अमित भाई, मालूम क्या बोलना क्या है, इन्हें ये नहीं पता चल रहा इनका कि बोलना अभी तक क्या दर्द है। पूरे अरे 1000 पेज का फैसला आप पढ़ लीजिए। नहीं, लेकिन असगर साहब, माननीय मेरा तो जजेस, ठीक है, दोनों रुकिए। आपने नहीं पढ़ा और तभी देश तो आप ये कह रहे में, हैं। इस देश में 99% मुसलमान हुए हैं जो हिंदू थे पहले। किसने किया था? अरे कहां से कहां पहुंच गए आप, दोनों रुकिए जरा, कहां से कहां पहुंच गए, दोनों रुकिए। अली असगर साहब, मैं आपको भी रोक रहा हूं और अमित भाई आपको भी रोक रहा हूं, पहले तो सुनिए जरा। अरे सर, दोनों रुकिए, दोनों रुकिए। आप सुप्रीम कोर्ट अली असगर साहब, बाबरी विध्वंस के लोगों को बाजी माना कि नहीं अभी माना? भी बहुत दर्द है लोगों के, अजी बताओ, अभी भी राक्षस विघ्न डालने का प्रयास कर रहे हैं राम मंदिर निर्माण के अंदर। क्या बातें कर रहे हो आप? जमीन क्या बात कर रहे हैं सर? बेचने वाले कौन से राक्षस हैं, उनके नाम अमित बताओ। भाई, मैं अमित भाई, घोर आपत्ति है आपके शब्दों पर, मुझे घोर आपत्ति है। शांतिपूर्ण स्वीकार करेंगे। नहीं, गलत है ये। फैसला नहीं आएगा तो आप उसे आपत्ति करोगे। किसने कहा? बेचने के अंदर उस घोटाले में शामिल थे उन कोई राक्षसों घोटाला के नाम नहीं है। बताओ। अरे आपने कितने पैसे दिए, सोनिया जी ने कितने पैसे दिए, राहुल जी ने कितने पैसे दिए, बताओ ना हमको। दूसरा मैं आपको पवन बंसल, कांग्रेस के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष, उन्होंने कहा मैं सेकुलर हूं, मैंने एक रुपया चंदा नहीं दिया। क्या बातें कर रहे हो आप लोग? माननीय नहीं, लेकिन एक मिनट, अली असगर साहब, अली असगर साहब, माफी के साथ मैं रोक रहा हूं सर, माफी के साथ मैं रोक रहा हूं। नहीं, ठीक है, एक बार अली असगर साहब, अली असगर साहब रुकिए सर। अमित माना सर रुकिए जरा, मैं आपको बता रहा हूं ना सर क्या हुआ। मेरी बात सुनिए, आपका अधूरी जानकारी, मेरी बात सुनिए। कोर्ट का अरे फैसला इस्लाम कब आया हिंदुस्तान में? अली असगर साहब रुकिए तो जरा, पहली मस्जिद बनी अरे सर रुकिए जरा, अमित भाई रुकिए जरा। कब बनी देश में पहली मस्जिद, मुझे बताइए ना आप। 400 साल कब बनी मस्जिद बनी देश में? 400 साल तक वो नमाज हो रही अरे थी, बातें कोर्ट कर रहे ने हो, इसको 400 साल माना। नमाज हो रही है। दूसरा कोर्ट ने, अरे आपको पता ही नहीं है फैसला। कितने कत्ल गारत किए देश के अंदर, 10 लाख मंदिर तोड़ के 10 लाख मस्जिद बनी हुई है। अमित भाई रुकिए जरा, अमित भाई रुकिए, अली असगर जी रुकिए सर, रुकिए सर, पहले तो हम इन मुद्दों से ऊपर उठ चुके हैं सर, सर रुक जाइए, रुक जाइए अमित भाई, पहले तो नहीं सर, दोनों रुकिए, मैं प्रोग्राम को क्लोज कर दूंगा। मैं इसलिए प्रोग्राम नहीं कर रहा कि आप यहां पर आकर कुछ भी कहेंगे। सुनिए अमित भाई, सर रुकिए प्लीज, सर प्लीज, माफी के साथ मैं आपको कह रहा हूं, सर रुकिए सर। अमित भाई, एक तो मुझे बताइए, आप राक्षस किसको कह रहे हैं? आप खुद को भगवान मानते हैं? आप खुद को भगवान मानते हैं? सवाल पूछना गलत है, सवाल पूछना गलत है। महर्षि जब मैं कह रहा हूं सवाल पूछना गलत है। हड्डियां डालते थे, अब राम मंदिर का निर्माण हो रहा है और भव्य नहीं, आप ये कह रहे हैं कि जो नहीं, मुझे आप बताइए ना, मंदिर बनेगा उसमें जानबूझकर अमित भाई, अमित भाई, पवित्र काम की मुझे आपके शब्दों पर घोर आपत्ति है सर, घोर आपत्ति है मुझे घोर आपत्ति है। घोर आपत्ति। आप क्या करेंगे आगे? जो विघ्न डालेंगे उनका वध करेंगे, राम मंदिर आप उनका वध करेंगे। अनर्गल आरोप लगा रहा है। मैं कह रहा हूं कि जो राक्षस विघ्न डाल रहे हैं आपकी नजर में, उनका वध करेंगे आप। राम के भक्त नहीं हो सकते ऐसे लोग, बात कर रहे हैं यहाँ पे। ये हिंदुस्तान है सर, जरूरी नहीं कि हर कोई हर किसी को मानता हो, इस चीज को मानना चाहिए आपको। देखिए मेरी बात सुनिए, हिंदुस्तान में तो राम को मानना ही पड़ेगा। देश की इंच इंच भूमि राम की है। आप किसी पंथ को मानो, कोई पूजा ऐसे नहीं होता है। लेकिन बालकनाथ जी कुछ कहना चाह रहे हैं सर, दोनों को मैं रोकना चाहूंगा। बालकनाथ जी कुछ कहना चाह रहे हैं। बालकनाथ जी बीजेपी के ही प्रवक्ता हैं अमित जी, वो ये कह रहे हैं कि जो भी विघ्न डाल रहा है, जो भी सवाल खड़ा कर रहा है, वो राक्षस है, राक्षस प्रवृत्ति का है। मैं आपसे, आप क्योंकि बीजेपी के सांसद हैं, एक महंत है, मैं बहुत कठोर सवाल आपसे पूछ रहा हूं। इसका मतलब यह निकाले कि जो विघ्न निकाल रहे हैं, जो राक्षस हैं, आगे चलकर उनका वध होगा, क्योंकि इतिहास तो फिर यही कहता है। लोकतंत्र में जनता वध करती है वोट के आधार पर, पहले भी कर दिया, आगे भी कर देगी। विजेंद्र जी क्या बात कर रहे हैं आप? कांग्रेस की दुर्गति इसीलिए इन्होंने राम को बुला दिया। महंत बालकनाथ जी रुक जाइए सर प्लीज, देखिए, रुकिए सर, रुकिए। अरे स्वर्ण जी रुकिए सर, मैं आपके सवाल पे इतना ही कहना चाहूंगा जी। जनता करती है। अमित गोयल जी, अमित गोयल जी, अमित गोयल जी, लोकतंत्र में जिनको चुनकर भेजा है वो सांसद साहब हमारे साथ हैं, आपकी पार्टी के। सुन लीजिए बालकनाथ जी, मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जिन्होंने राम भक्तों के साथ अन्याय किया था, जिन्होंने वहाँ पर राम मंदिर को तोड़कर वहाँ पर एक ढांचा खड़ा किया था, उसको न्याय मिला है, भगवान की कृपा से मिला है, भारत की जनता के कठोर परिश्रम से, कठोर संघर्ष से और भगवान श्री राम के प्रति अपनी आस्था रखने वाली भारतीय जनता पार्टी के संघर्ष से और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी के दृढ़ संकल्प से वो भगवान श्री राम मंदिर का निर्माण आगे प्रशस्त हुआ है जी। दूसरी बात, हम सबको सनातन धर्मियों को न्याय मिला है और भगवान श्री राम का मंदिर बनने को जा रहा है। जो आपने बात रखी, इन्होंने कहा कि जो राम मंदिर के निर्माण में विघ्न पैदा करेगा वो राक्षस प्रवृत्ति का है। देखो, मैं उसमें इतना ही कहना चाहूँगा, निश्चित रूप से जो भगवान श्री राम में अगर कोई व्यक्ति या कोई मनुष्य आस्था रखता है तो वो पूर्णतः वो व्यक्ति मानवता को मानने वाला व्यक्ति होता है।
जो भगवान श्री राम के नाम को स्मरण करता है, अपने मुख से भी बोलता है, तो मैं मानता हूं कि उसको तभी बोलना चाहिए जब वो मानवता के धर्म की पालन करता है। भगवान श्री राम के काज में, भगवान श्री राम के मंदिर में विघ्न डालने वालों को हम राक्षस कहें या कुछ भी कहें, मैं उन बातों में नहीं जाता, लेकिन उनका न्याय या उनको दंड देने का कार्य स्वयं भगवान श्री राम करेंगे और भारत की जनता करेगी। भारत की जनता उनको बताएगी कि जो भगवान का कार्य रोकने का कार्य करता है उसका क्या हश्र होता है। लेकिन बालकनाथ जी, अगर कुछ गलत लग रहा है तो उसको गलत कहना भी छोड़ दें, इसलिए कि एक मंदिर का निर्माण हो रहा है, गलत को गलत कहना छोड़ दें। अगर कुछ सवाल खड़े हो रहे हैं, सवाल पूछना छोड़ दें सर। नहीं, बिल्कुल नहीं। लोकतंत्र में सब बिल्कुल नहीं, हम उनको कोई आपत्ति नहीं करते। जो तो उनको आप कैसे कह सकते हैं कि वो विघ्न डाल रहे हैं? हमारे पास में हर एक आप कैसे कह सकते हैं सर? वो सवाल के जरिए ये भी तो मंशा रख सकते हैं कि भगवान श्री राम का जो मंदिर बन रहा है उस पर कोई सवाल ना हो, विघ्न डालने का कोई शंका ना हो, इसको विघ्न कैसे कहा जाए? जो सवाल उठाएं सवाल ये उन्होंने कहा, मैंने नहीं कहा। मैंने कहा कि जो राम मंदिर की जिसकी भावना ऐसी होगी कि जो राम मंदिर नहीं बनना देखना चाहता, उसको बनने के लिए रोकना चाहता है, उसको सजा भगवान श्री राम देंगे, उसके कर्मों का फल भगवान श्री राम उसको देंगे और भारत की जनता उसको देगी। भारत की जनता देख रही है, आज से नहीं 500 तो फिर आप सर एक और बात कहिए, क्योंकि मुझे प्रोग्राम क्लोज करना है। कहिए कि राम मंदिर के निर्माण में जो एक पैसे का भी अगर इधर उधर कर रहा है उसको भी सजा मिलेगी, चाहे वो जमीन से जुड़ा विवाद हो, चाहे फिर वो राम के नाम पर, मंदिर के नाम पर मांगा गया चंदा हो, अगर उसका एक पैसा भी इधर से उधर हुआ उसे न्याय में जो भी सजा मिलेगी। जिन लोगों ने भगवान के लिए, राम मंदिर निर्माण के लिए अपनी जान की कुर्बानी दी है, उन लोगों ने अपने घर बार को छोड़ा है, उन लोगों ने राम मंदिर के निर्माण के लिए अपनी पीढ़ियां खपाई हैं, वो लोग मैं मानता हूं बिल्कुल भी राम के प्रति अपनी आस्था रखते हैं। और वो एक पैसे का भी छोड़ो, कभी मन के अंदर भी भगवान श्री राम के मंदिर निर्माण का कार्य हो या भगवान श्री राम के कार्य का, उनके सर मुझे प्रोग्राम क्लोज करना है। असगर जी एक लाइन के प्रति, उनकी परंपराओं और उनकी सभ्यताओं को मानने के, बोलिए सर, बोलिए एक लाइन, मेरे पास वक्त की कमी है। कहना चाहता हूं कि खुद सुब्रमण्य स्वामी ने कहा कि इसके अंदर मोदी जी का कोई भी इसके अंदर रोल नहीं है, जितना रोल प्राइम मिनिस्टर, पूर्व प्राइम मिनिस्टर नरसिम्हा राव जी का और श्री राजीव गांधी जी का था राम मंदिर मूवमेंट में। और दूसरी चीज ये कि हनुमानगढ़ी से ये सिलसिला शुरू हुआ था, राम मंदिर का तो कोई मैटर ही नहीं था। सुषमा स्वराज, स्वर्गीय सुषमा स्वराज खुद ये कहती रही कि ये एक राजनीतिक मुद्दा था। और ये भी बता देना चाहता हूं कि पता नहीं कौन से फैक्ट आपने राम मंदिर हमारे साथ जुड़ने। बागलान जी आपका भी शुक्रिया, स्वर्णिम चतुर्वेदी जी आपको थोड़ा वक्त कम दिया, इसके लिए माफी चाहता हूं, लेकिन शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अमित गोयल जी आपका भी शुक्रिया और असगर जी आपका भी शुक्रिया। राम नाम सत्य है, काल्पनिक नहीं है, लेकिन जिनको न्यायमूर्ति के तौर पर माना जाता है, मर्यादा पुरुषोत्तम के तौर पर माना जाता है, अगर उनके नाम पर कुछ भी इधर उधर हो रहा है तो उस पर सवाल खड़ा करने का सबको अधिकार है। और सवाल खड़ा करने का मतलब यह नहीं होता है कि आप विघ्न डाल रहे हैं, आप राक्षसी प्रवृत्ति के हैं, आप मर्यादा पुरुषोत्तम को मानते हैं और उनके कामकाज में किसी भी तरीके की गलत नीति का इस्तेमाल ना हो, यह पूछना भी अधिकार है। नमस्कार।